बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार का सिलसिला जारी है। यहाँ जारी अशांति के बीच हिंदू समुदाय के लोगों की एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। इस बार मणि चक्रवर्ती नाम के शख्स की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि मणि चक्रवर्ती नरसिंदी जिले के चार सिंदूर बाजार में किराने की दुकान चलाता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार रात को वो अपनी दुकान पर मौजूद था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। पिछले 24 घंटे में ये दूसरा मामला है जिसमें किसी हिंदू को निशाना बनाया गया हो। हमला पलाश उप जिले के एक व्यस्त बाजार में हुआ। हमले में मणि चक्रवर्ती को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में या फिर यूं कह लें कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है और प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत बयान भी नहीं आया है। लगातार हो रहे ऐसे हमले से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे पहले 5 जनवरी को जेसोर जिले के मोनीरामपुर उपजिला स्थित कपालिया बाजार में राणा प्रताप बैरागी नाम के हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई थी। घटना के समय मौजूद लोगों के मुताबिक शाम करीब 5:45 बजे अज्ञात हमलावरों ने राणा प्रताप बैरागी पर अचानक गोलियां चला दी। गोली लगते ही राणा प्रताप की मौके पर ही मौत हो गई। वो बाजार में किसी काम से मौजूद था, तभी ये हमला हुआ और 45 वर्षीय राणा प्रताप बैरागी के केशवपुर उपजिला के अरुआ गांव का रहने वाला बताया जा रहा था। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है, तब से यहां पर कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हो गए हैं। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि अंतरिम सरकार के दौर में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कानून व्यवस्था कमजोर होने का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कई मामलों में इश्निंदा जैसे आरोप लगाकर तो कई बार निजी दुश्मनी में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दिसंबर 2025 में मैमन सिंह में दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। बजेंद्र बिस्वा की गोली मारकर हत्या की गई और इसके बाद अमृत मंडल की भीड़ हिंसा में मौत हुई। वही जनवरी 2026 में शरीयतपुर में खोकोन दास को फूका और जेसोर में राणा प्रताप बैरागी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मणि चक्रवर्ती की चाकू गोदकर फिलहाल हत्या की गई है, जिसके बाद अब लगातार ये आग तेज होता नजर आ रहा है और सियासत भी इस पूरे मामले पर तेज है। तो अंतरिम सरकार ने ये तो मान लिया है कि आपराधिक कृत्य हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाती हुई दिख नहीं रही है अंतरिम सरकार। भारत ने भी इन हत्याओं को लेकर बांग्लादेश की सरकार से अपना विरोध जताया है और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अपील भी की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही निंदाओं के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अपराध रुक नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ना चिंता का विषय है। वहीं झिनेदा जिले के एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर 40 वर्षीय हिंदू विधवा महिला के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई है। महिला के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया, बल्कि उसे पेड़ से बांधकर शारीरिक यातना दी गई है और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के इरादे से उसके बाल तक काट दिए गए। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली बर्बरता की मिसाल है। ये घटना उस भयावह सच्चाई को उजागर करती है जिससे बांग्लादेश में कई अल्पसंख्यक महिलाएं जूझ रही हैं। पीड़िता एक विधवा है जो बीते 2.5 साल से लगातार उत्पीड़न सह रही थी। जब उसने झुकने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने उसे सजा देने के इरादे से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है और ये घटना बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी पैदा करती है। ये दिल दहला देने वाली घटना शनिवार रात बांग्लादेश के झिनेदा जिले के कालीगंज इलाके में हुई है और पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब 2.5 साल पहले उसने शाहीन और उसके भाई से 20 लाख टका में 2 मंजिला मकान और लगभग 300 डिसमिल जमीन खरीदी थी। जमीन खरीद के बाद से ही शाहीन की नीयत बदल गई और उसने महिला पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार शाहीन लगातार उससे अश्लील हरकतें करता और आपत्तिजनक प्रस्ताव देता था। महिला के बार बार इनकार करने के बावजूद उत्पीड़न बंद नहीं हुआ और आरोपी ने दबाव, धमकी और सामाजिक प्रताड़ना के जरिए महिला को झुकाने की कोशिश की है। जब महिला ने साफ शब्दों में इनकार किया तो बदले की भावना से इस अपराध को अंजाम दिया गया है।
शिकायत के मुताबिक शनिवार रात आरोपी और उसके साथी ने महिला को जबरन पकड़ लिया और उसे पेड़ से बांधकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और अपमानित करने के लिए उसके बाल तक काट दिए गए। गंभीर यातनाओं के चलते महिला बेहोश हो गई और बाद में स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे देखा तो सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। जनरल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने बताया है कि शुरुआत में महिला सदमे में थी और पूरी बात नहीं बता सकी। मेडिकल जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि उसके साथ गंभीर शारीरिक उत्पीड़न हुआ है और इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस अधीक्षक बिलाल हुसैन ने बताया है कि पीड़िता की शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन शिकायत के आधार पर कालीगंज पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहीन और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना किसी एक महिला की पीड़ा तक सीमित नहीं है। बीते महीनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय खास तौर पर महिलाओं पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई है। जमीन विवाद, जबरन दबाव और धार्मिक पहचान के कारण अल्पसंख्यक महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे मामले में डर और सामाजिक दबाव के कारण कई पीड़ित सामने नहीं आ पाते हैं। ये मामला बताता है कि सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है, पीड़ितों को सुरक्षा, त्वरित न्याय और सामाजिक समर्थन की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देशों की नजरें अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर टिकी हुई है। जब तक सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं लेगी।